नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम CBSE के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 23 तक को कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक बार आप ध्यान से पढ़िए, मैं भी एक बार इसकी रीडिंग करता हूं। देखिए 24 में क्या कहता है। इकबाल, अ डेटा एनालिस्ट इन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म is tracking the number of active users on their site between 5 p.m. and 6 p.m. on a particular day। दोस्तों, इसमें एक डेटा तैयार किया जाता है कि शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक कितने लोग एक्टिव रहते हैं। कोई साइट है, उस पर कितने लोग एक्टिव रहते हैं। द यूजर ग्रोथ फंक्शन इज मॉडल्ड बाई यहाँ पे n लिखा है, ब्रैकेट में t है। t यहाँ पे टाइम से रिलेटेड है और n मुझे लगता है नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स को रिप्रेजेंट करता है t टाइम पे। ये दोस्तों है यहाँ पे 1000 इंटू e⁻0.1 इंटू टी, कॉमा वेयर nt represents the number of active users at time t minutes। टाइम को यहाँ पे t को मिनट में लिया गया है, ड्यूरिंग दैट पीरियड। कहने का मतलब, जैसे अगर हमको पता करना है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में दोस्तों अगर हमें पता करना है कि 1 मिनट में कितने यूजर्स, 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद कितने यूजर्स एक्टिव हैं, तो यहाँ पे हमको टी की जगह वो टाइम पुट करना पड़ेगा। फिर कहता है फाइंड हाउ फास्ट द नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट 10 मिनट्स पास्ट 5 PM। शो योर स्टेप्स। तो इसमें कह रहा है कि 5 बजने से लेकर 10, मतलब 5 जब बज गया उसके 10 मिनट के बाद जो रेट है, रेट मतलब कि यूजर्स के बढ़ने या घटने का, इसमें कह रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो 10 मिनट के बाद यूजर्स का रेट क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो दोस्तों इसको हम करते हैं थोड़ा सा, एक लाइन में मैं बताऊंगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होता है, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा है यहाँ पे अ फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग इफ f'(x) ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दोस्तों x की कोई भी वैल्यू रखें, अगर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, 0 या 0 से ग्रेटर आता है, तो हम कहते हैं कि वो इंक्रीजिंग है। और इसी का डेरिवेटिव अगर 0 या 0 से लेस आएगा, दोस्तों मेनली एक पॉइंट की बात किया जा रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे। अगर किसी इंटरवल की बात की जाती तो इक्वल्स या ग्रेटर इक्वल भी हम देखते। तो आपको जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चेक करना है, कहाँ पे, किसी एक दिए गए पॉइंट पे, जैसे x इक्वल्स टू a पे, कि f'(x) ग्रेटर देन 0 है या f'(x) लेस देन 0। तो चलिए इसमें क्या दिया है, गिवन दैट, ये तो आपका गिवन है, n t इक्वल्स टू 1000 e⁻0.1 इंटू टी एंड t इक्वल्स टू 10 मिनट्स। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों n को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट। तो हम निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे n' या dt ऑफ nt। ये देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, d
डी टी ऑफ, यहाँ पे है 1000 e टू द पावर 0.1 t। अब देखिए 1000 क्या है, इसमें कांस्टेंट है तो 1000 तो बाहर आ गया, इनटू ये हो जाएगा डी टी ऑफ e टू द पावर 0.1 t। अब ये दोस्तों हो जाएगा 1000 e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x ही होता है तो 0.1 t। अब दोस्तों केवल t होता तब तो e की पावर t हो जाता, लेकिन t में 0.1 से मल्टीप्लाई है तो हम करेंगे यहाँ पे डी टी ऑफ 0.1 इंटू टी। ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये हो जाएगा 1000 इंटू ई टू द पावर 0.1 टी। अब देखिए 0.1 कांस्टेंट है यहाँ पे 0.1, और t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। तो ये दोस्तों आ गया हमारा n डैश t। अब हमें क्या करना है, t को क्या पुट करना है, t इक्वल्स टू 10 मिनट। तो n डैश यहाँ पे 10 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 1000 इंटू ई टू द पावर 0.1 इंटू 10 इंटू 0.1 को लिख सकते हैं 1/10। यहाँ पे दोस्तों 10 से ये 10 कटेगा तो हो जाएगा 100, और यहाँ पे 10 और 0.1 का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ई की वैल्यू दोस्तों 2 और 3 के बीच में होती है, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि n डैश 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया कि जो रेट है यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स आर इंक्रीजिंग। तो मैं पूरा लिख देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है कि नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स आर इंक्रीजिंग एट t इक्वल्स टू 10 मिनट्स। तो दोस्तों 24 एक्चुअल में इसमें और भी दिया है, तो एक पार्ट मैंने कर लिया है। अब आते हैं इसके ऑप्शन वाले पार्ट पे। देखिए इसका 24 का ही ये और वाला पार्ट है। द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स इन अ फॉरेस्ट इज मॉडल्ड बाय द फंक्शन बिलो। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये पीटी दिया जाता है यहाँ पे। ये P से यहाँ पे पॉपुलेशन है, P रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स इन T ईयर्स। पिछले क्वेश्चन में टाइम को लिया गया था मिनट में, यहाँ पे ईयर में लिया गया है। तो PT कितना है, 2000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 0.5t। कितना है दोस्तों, ये माइनस का माइनस 0.5t। अगर आप ध्यान से देखें ई टू द पावर माइनस 0.5t। तो क्या कहता है इसमें कि डिटरमाइन वेदर द रैबिट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और नॉट एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो दोस्तों देखिए टी ईयर्स में है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ईयर। हमें जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव लेस देन 0। तो देखते हैं दोस्तों, पहले हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, P क्या है इसमें पॉपुलेशन, T क्या है टाइम, ईयर्स में है। तो T टाइम पे या T ईयर्स में रैबिट्स का पॉपुलेशन है 2000 बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 0.5t। तो चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमें देखना है कि रैबिट्स का पॉपुलेशन है इंक्रीज कर रहा है ये या डिक्रीज। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे डी टी ऑफ 2000 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 0.5t। अब आप ध्यान से देखिए, तो देखिए 2000 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 2000 को हम बाहर ले लेंगे। 2000 इंटू
कितना हो जाएगा, डी डी टी ऑफ 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस 0.5 टी। अब दोस्तों ये किस फॉर्म में है, 1/x। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूं, अगर लिखा है डी डी एक्स ऑफ 1/x, इसे आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो ये होता है -1/x स्क्वायर। मतलब डी डी एक्स ऑफ 1/x कितना होता है, -1/x स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 माइनस करके यहाँ हो जाएगा 2000 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 0.5 टी का स्क्वायर। पूरा एक्स की जगह हमने ले लिया है, तो इसको ब्रैकेट में भी बंद करते हैं और वापस चेन रूल से फिर हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 0.5 टी। अब देखिए दोस्तों कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -2000, ठीक है, और 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 0.5 टी का स्क्वायर। देखिए 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस 0.5 टी है, तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस 0.5 टी ही रहेगा। लेकिन चेन रूल से हम फिर से इसको डी डी टी ऑफ माइनस 0.5 टी को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, -2000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस 0.5 टी और पूरे का स्क्वायर इंटू, ये तो 0 हुआ, ये हो जाएगा दोस्तों ई टू द पावर माइनस 0.5 टी। और यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -0.5 बाहर आएगा और टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ टी। इसको भी मैं लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2000 इंटू 0.5। मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे, हमें जस्ट देखिए, हमें तो केवल साइन से मतलब है। 0.5 टी, ये हो जाएगा 1 टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 1, और दोस्तों ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 0.5 टी का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए तो ये होल स्क्वायर है, 1 भी प्लस है, तो ये तो ग्रेटर देन 0 हुआ। 2000 भी ग्रेटर देन 0, 0.5 भी ग्रेटर देन 0, और e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, तो e की पावर जिसे लिखा है -0.5 टी, ये दोस्तों हो जाएगा 1/e की पावर 0.5 टी। हमने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब दोस्तों कि डेरिवेटिव है जो p का, मतलब p डैश t क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब रैबिट्स का पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ क्या है, इसमें इंक्रीजिंग है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख लिया है, यहाँ पे देखिए, द रैबिट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 के दोनों पार्ट्स। और लास्ट में अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, देखते हैं क्या कहता है 25। आप देखिए ध्यान से, यहां देखिए क्या कह रहा है 25, सॉल्व द इंटीग्रल, ये इंडेफिनिट है दोस्तों, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ब्रैकेट में कितना है, k माइनस एक्स होल पावर 23 dx, वेयर k इज अ कांस्टेंट, शो योर स्टेप्स। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी में इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन है, वहाँ कहीं कहीं एन करके है यहाँ पे। तो क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अपने आप से भी ट्राई कीजिए, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है इसे। तो मैंने नोट कर लिया दोस्तों। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे k माइनस एक्स है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि हम ये बाई पार्ट से करें, तो नहीं, बाई पार्ट से हमें नहीं करना है। जिस वाले एक्सप्रेशन का पावर ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए यही पावर अगर x टू दी पावर 20 x के ऊपर पावर होता है ये 23, और यहाँ पे 1 होता, तो जस्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते। तो चलिए k माइनस एक्स को हम सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं यहाँ पे।
तो आप लिखेंगे लेट k माइनस एक्स को दोस्तों हम मान लेते हैं यहाँ पे t मान लेते हैं। तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो डी ऑफ k माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डी एक्स ऑफ t। अब k का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स ऑफ t। तो ये 0 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा -1 इक्वल्स टू हो जाएगा डी एक्स ऑफ t, या dx हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे dx इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का dt। तो चलिए करते हैं इसमें फिर i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे x को सॉल्व कीजिए t के टर्म में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा k, यहाँ t आएगा k माइनस टी और माइनस x उधर जाएगा तो हो जाएगा x। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे k माइनस टी, कितना हो जाएगा k माइनस टी। फिर k माइनस एक्स टू दी पावर 23 है, तो t टू दी पावर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 23 और dx की जगह माइनस dt है तो माइनस हम यहाँ कर देंगे, यहाँ हो जाएगा dt। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम t टू दी पावर 23 से इस ब्रैकेट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा k इंटू टी टू दी पावर 23 माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t टू दी पावर 24 dt। अब क्या करना है, हमें दोनों ही स्टेप्स को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। तो ये जगह माइनस, यहाँ के कांस्टेंट है, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर 23 विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर 24, यहाँ हो जाएगा dt। और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, माइनस के x टू दी पावर n क्या होता है, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। तो कांस्टेंट हम जोड़ते हैं जब भी लिमिट नहीं लगा हो, मतलब इनडिफिनिट दोस्तों इंटीग्रल हो, तो यहाँ पे हम लास्ट में एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं, हम ये बाद में करेंगे। ये हो जाएगा t टू दी पावर 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 23 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों माइनस t टू दी पावर 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 24 प्लस 1 और लास्ट में जोड़ देंगे कांस्टेंट। अब दोस्तों देखिए कितना हो जाएगा k डिवाइडेड बाई 24, t टू दी पावर हो जाएगा 24 माइनस 1 बाई 25 t टू दी पावर 25 प्लस c। अब हमें दो काम करना है दोस्तों, एक तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इससे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट हटाएंगे। दूसरी चीज़ वापस t की जगह हम कितना रख देंगे, k माइनस एक्स। देखिए t की वैल्यू कितनी हमने ले रखी थी, t की जगह कितना है k माइनस एक्स। तो चलिए दोस्तों ये काम कर लेते हैं, हमारा लास्ट स्टेप आएगा माइनस k बाई 24 और ये हो जाएगा दोस्तों k माइनस एक्स टू दी पावर 24, फिर माइनस और माइनस प्लस 1 बाई 25 और ये हो जाएगा दोस्तों k माइनस एक्स टू दी पावर 25, फिर हो जाएगा प्लस c। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।